थोड़ी देर बाहर ही खड़ा होना पड़ा। थोड़ी देर बाद दीदी आई। दीदी ने सेंटर का गेट खोला, हम सभी अंदर गए। 5-10 मिनट तक बस का इंतजार किया। बस आई, बस पे चढ़कर देखा, वहाँ मौजूद दीदी और साथियों को हाय किया और जहाँ खाली सीट मिली वहाँ जाके बैठ गए। वहाँ सुंदर नगरी और खिचड़ीपुर के कुछ साथी भी मौजूद थे। मेरे साथ जैस्मिन दी, मोनिका और राशि बैठी हुई थी। बस तेजी से चलने लगी। उसके बाद हम सब अंताक्षरी खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद एक टनल आया, हम सभी चिल्लाने लगे। वो पल बहुत ही मजेदार थे। ऐसा लग रहा था कि सबके अंदर का बचपना जाग गया हो। वहाँ की सड़कें बिल्कुल सुधरी हुई थी, लेकिन त्रिलोकपुरी की सड़कें जगह जगह से उबड़ खाबड़ थी। वहाँ बिल्कुल गंदगी नहीं थी। जगह जगह पे गार्ड खड़े थे। अगर कोई कूड़ा डाले तो गार्ड उन्हें रोक देते थे, लेकिन त्रिलोकपुरी में जगह जगह पे कूड़ा कचरा फैला होता था। थोड़ी देर बाद मेरा मन उल्टी जैसा होने लगा। मैं घबरा गई कि कहीं मैं उल्टी बस में ही ना कर दूं। मैं सोच ही रही थी कि लोधी गार्डन कब पहुंचेंगे। मैंने खिड़की से झांक के देखा तो लोधी गार्डन पहुंच चुके थे। मैं हैरान रह गई। बस से उतरते समय चेहरे पे ठंडी ठंडी हवा पड़ने लगी। उस समय ऐसा लग रहा था सारी डर, सारी घबराहट कहीं उड़ गई हो। बस में 30 से 35 लोग थे। इस वजह से बस में घुटन हो रही थी, लेकिन बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना था। वहाँ पे बहुत सारे रेडी वाले भी थे, आइसक्रीम, गोलगप्पे, टिक्की और कई तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद हम सभी लोधी गार्डन के अंदर गए। पहले तो हम ऐसे ही चल रहे थे, फिर एक पेड़ की छांव के नीचे आके बैठ गए। फिर एक दीदी आई, उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन पूछा। हम लोगों ने एक गुलाब का फूल लेके उन्हें अपना इंट्रोडक्शन बताया, आपका नाम, आप कौन से जुड़े हुए, कितने साल हुए। उसके बाद हम सभी घर से लाया हुआ खाना खाने लगे। फिर वहाँ पे एक मकबरा भी लगा हुआ था। मैं गीली मिट्टी को छू रही थी। गीली मिट्टी की सोंधी सोंधी सुगंध आ रही थी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वो गीली मिट्टी की सुगंध मेरे बचपन की याद दिला रही थी। वहाँ पे एक मकबरा भी लगा हुआ था। हम सभी ने वहाँ फ़ोटो खिंचवाई। फिर उसके बाद एक एक्टिविटी करी। एक्टिविटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक्टिविटी में हाथ में रंग लगा के कपड़े में छापना था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। उस एक्टिविटी के बाद हम सभी एक जगह जाके बैठ गए। उस समय मुझे मेरे घर की याद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि अब घर कब चलेंगे। मेरे को